सुप्रभात मित्रों। आज हम प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण जो योजना है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है भारत सरकार द्वारा सबके लिए आवास, आपको पता ही है जैसा कि 2022 की थीम लेके चल रहा है और इसका टारगेट पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रारंभ की गई है। अब प्रधानमंत्री आवास जो योजना है ग्रामीण, इसके अंतर्गत जो भुगतान हैं, पैसे हैं, कितने क्या होते हैं, वो सारा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि आवास कुछ कंडीशन होती है, टर्म एंड कंडीशन सरकार का काम है, उसके बेस पे करनी चाहिए। जैसे आवास का जो निर्माण का कार्य वो अधिकतम 1 वर्ष में पूरा कराना पड़ता है अपन को। और लाभार्थी जो होता है उसकी सुविधा के लिए जहाँ पे भी वो आवास निर्माण कर रहा है उसकी जियो टैगिंग होती है। मतलब पंचायत का कर्मचारी हो या पंचायत समिति का कर्मचारी हो, वो आएगा और उसको जियो टैग करेगा, जिसके थ्रू डायरेक्ट मॉनिटरिंग होती है इसमें। और इसमें आपके पास जो फंड होता है, जो बजट होता है, वो जैसे कि 1,20,000 रुपये का अनुदान है। मैं आपको बता रहा हूँ, अलग अलग डिवाइडेशन है इसका। 1,20,000 रुपये की अनुदान राशि के अलावा आवास निर्माण के लिए महात्मा गांधी नरेगा से अनुमत 90 अकुशल श्रमिक मानव दिवस का पारिश्रमिक राशि, मतलब कि जो घर बनेगा उसके अंदर नरेगा के जो आपके पास जो अकुशल श्रमिक होंगे वो लगेंगे, और उनका जो 1,20,000 के अलावा 17,910 रुपये भी देय होगा। ठीक है साहब। और इच्छुक जो लाभार्थी है, अब आप जिनाइन सी बात है, 1,20,000 रुपये तो आपके पास ये हो गए, 17,000 रुपये आप इनको आप जोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी घर में कहीं कोई समस्या रहती है तो इच्छुक जो लाभार्थी होंगे वो आवास निर्माण कार्य हेतु बैंक से 70,000 रुपये तक का लोन भी ले सकते हैं। मतलब इन पैसों के अलावा 70,000 रुपये तक का उनको लोन और मिल जाएगा। ठीक है। और इसमें भी जो आपके कार्यक्रम जो अधिकारी होंगे वो आपकी मदद करेगा। अब मित्रों, सरपंच के इलेक्शन होते हैं और लगभग की सभी की आशाएं होती है कि हमारे को भी घर मिले, मतलब घर सबके बनना चाहिए। लेकिन उसमें पात्रता क्या होती है, किस आधार पे घर का अलॉटमेंट होता है, और हर चीज़ यहाँ पे ऑनलाइन टैगिंग सिस्टम से चलती है। अब यहाँ पे क्या कर रखा है, इनकी जो पात्रता है वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जो जनगणना हुई थी 2011, उस डेटा के आधार पर ग्राम सभा से अनुमोदित तैयार, मतलब ग्राम सभा में आप लोग जाते नहीं हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब कभी भी आपकी पंचायतों की जो ग्राम सभाएं होती है उनको निश्चित रूप से आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है। अब इसमें परिवार की जो पात्रता है उसके 14 नियम है टोटल। ये मापदंड न होने पर ही मान्य होगी। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको प्रधानमंत्री आवासीय योजना का घर नहीं मिलेगा। इसमें क्या क्या है, जैसे मोटरसाइकिल, दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया, ये कोई भी वाहन आपके पास है, आप इसमें पात्र परिवार नहीं हैं। किसान क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास हैं, आप इसके पात्र नहीं हैं। क्रेडिट सीमा अगर आपके पास 50,000 या उससे अधिक है किसान क्रेडिट कार्ड की, ठीक है, तो आप उसमें एप्लीकेबल नहीं है। परिवार का कोई भी सदस्य, सरकारी कर्मचारी तो हमें विदित ही है कि सरकार कर्मचारी हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और परिवार के गैर कृषि उद्यमों का सरकार के साथ पंजीकृत होने पर कोई व्यवसायी हैं जिनकी कोई रजिस्टर्ड फर्म है, कोई कंपनी है, वो लोग, कोई भी व्यक्ति को इनकम टैक्स वगैरह पे करे। गाँव में वैसे इनकम टैक्स की समस्या कमी है, बिकॉज ग्रामीण हमारा जो जीवन होता है वो अलग ही परिप्रेक्ष्य में चलता है। और बाकी इसमें जो नॉर्म्स बना रखे 14 ऐसी कंडीशन है। आपके पास रेफ्रिजरेटर नहीं होना चाहिए, फ्रिज नहीं होना चाहिए, लैंडलाइन फ़ोन तो वैसे ज़माना ही चला गया, अब कहाँ होते हैं। ठीक है। और 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के साथ एक सिंचित उपकरण होने पर भी आप इसके पात्र नहीं हैं। 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि आपके पास रिकॉर्ड में दर्ज है, जमाबंदी की नकल वैसे इसमें अगर शो होती हैं तो भी आप एप्लीकेबल नहीं हैं। और बाकी उक्तानुसार ग्राम पंचायतवार वर्गवार जो पात्रता जो सूचियाँ होती हैं वो ग्राम पंचायत को भेजी जाती हैं। उसमें एक टीम बना के फिर वाकई में जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जाते हैं, देखते हैं किसको आवश्यकता है किसको नहीं है, उसके तहत इनको देते हैं। अब आवास जो स्वीकृत होता है उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं आपके पास। जो आपकी पंचायत के जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, पदेन सचिव, वो क्या करेंगे कि निम्न आपके पास दस्तावेज होने चाहिए, जैसे आवेदक का फ़ोटो, CBS बैंक पासबुक की फ़ोटो, जो आपके पास बैंक होता है, आप किसी भी बैंक जो नरेगा का खाता चल रहा है किसी भी बैंक का आप फ़ोटो प्रति दे दीजिए। प्रस्तावित जो निर्माण की जो ज़मीन से संबंधित विवरण, अपने यहाँ पे पट्टा होता है तो पट्टा आप पेश कर सकते हैं, या फिर खातेदारी में ज़मीन में जो भी हो आपका वो दे सकते हैं। नरेगा जो जॉब कार्ड होता है उसका फ़ोटोकॉपी भी आपको देनी होती है। आधार कार्ड की फ़ोटो प्रति वो भी आपको देनी है। और मोबाइल नंबर, आपका खुद का जो फ़ोन नंबर है वो आपको देना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है कि
कि 2011 की जनगणना के आधार पर तैयार अंतिम वरीयता, एक वरीयता सूची तैयार की जाती है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे प्रेफरेंस दी जाती है। फर्स्ट प्रायोरिटी में ले जाते हैं, भाई प्रायोरिटी में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, किस आधार पे हम उसको प्रायोरिटी में लेंगे। ठीक है, तो वो जो पंचायतें होती हैं और पंचायत समिति जो होती हैं, ठीक है, पंचायत अपनी एक प्रायर लिस्ट बना के दे देती हैं। ठीक है, उस बेसिस के ऊपर आपका वहाँ पे हो जाता है। और यदि लाभार्थी के पास आवास निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, ये पॉइंट काफ़ी अच्छा आप सुनना, यदि लाभार्थी के पास आवास निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है तो संबंधित पंचायत समिति ना कि पंचायत समिति द्वारा भूखंड आवंटन की कार्रवाई हेतु ग्राम पंचायत को पत्र जारी कर निर्देशित किया जाएगा। लेकिन जो बेनिफिशरी हैं, जिनको फ़ायदा लेना है, वो लोग हमारे यहाँ पे इतने एक्टिव नहीं हैं, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही वो लोग उलझ जाते हैं। और जिसकी प्रति आवास सॉफ्ट एक ऐप होता है, उसका आपको कोई लेना देना नहीं है। और महात्मा गांधी नरेगा से 90 दिवस का जो मैंने आपको पहले बताया, एक मस्ट्रोल आपके लिए रिलीज़ होगा। जैसे नरेगा की साइटों पे जाते हो, वहाँ आपका मस्ट्रोल अगर रिलीज़ होता है तो वैसे ही ये भी आपके एक मस्ट्रोल रिलीज़ होगा। अब लाभार्थी को अनुदान किस आधार पर दिया जाता है? देखो मित्रों, प्रथम जो किस्त होती हैं, अगर मैं 19-20 की बात करूँ, 2019-2020 की, तो प्रथम किस्त आपके पास आई थी 15,000। द्वितीय जो किस्त है वो आपके पास 45,000 रुपये, और तृतीय जो किस्त आती है वो आते हैं आपके पास 60,000। तो ये आपके पास सिस्टम होता है पैसे आने का। और लाभार्थी जो होता है, एक वर्ष के अंदर उनको अपना घर बनाना ही है एनी हाउ करके। और बाकी इसके अंदर खूब सारे नॉर्म्स, आवास ऐप वगैरह, ग्राम संवाद वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें होती। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी कि प्रधानमंत्री आवासीय जो योजना है उसके अंदर आपको कैसे क्या करना है और कैसे एप्लीकेशन होगी, क्या क्या नॉर्म्स होंगे, क्या फॉर्म होंगे, फॉर्मेलिटीज़ होंगी, इनके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसमें पैसे भी किस आधार पे है? देखो, अन्य महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, ये 90 दिन है। इनको भी कैसे टारगेट किया, इनके बारे में बता दूं कि अगर कुर्सी लेवल तक आप करते हो तो कुर्सी लेवल तक अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 28 दिन तक आप श्रम को लगा सकते हो। और सबसे ज़्यादा इसकी राशि होती है आपकी 5,572। और कुर्सी लेवल से थोड़ा अगर लिटिल लेवल थोड़ा ऊपर ले लेते हो आप, तो उसकी लिमिट है 24 दिवस मानो आप कम से कम, और 4,776 रुपये उसका बजटिंग होती है। और ऐसे इन्होंने पूरा जो 17,910 रुपये है उनका यहाँ पे डिवाइड किया है। और राशि 3 लाख तक महात्मा गांधी नरेगा के प्रावधानानुसार अनुमत कार्य, भूमि सुधार, कृषि उद्यम, जो आपको कैटल शेड वगैरह बोलते हैं, भाई कैटल शेड के नाम पे आप पैसे ले सकते हो, तो 3 लाख तक की राशि। मैं तो कहता हूँ कि पंचायत में अगर कोई ऐसी परिवार है और अगर गुड लक उसका बीपीएल भी है, तो नरेगा से वो 3 लाख तक के फ़ायदे ले सकता है। एक 5 साल के अंदर 3 लाख तक के फ़ायदे नरेगा से उनको 101% मिलेंगे। लेकिन उसमें आपको भी थोड़ा जागरूक होना पड़ता है, संपर्क करना पड़ता है, कौन सी योजना है, कब है, कैसे क्या है। तो आप जागरूक हो तो सब काम हो सकते हैं। फिर पेयजल सुविधा है, विद्युत कनेक्शन भी आपको जब आपका घर बन जाएगा तो उस पर देना ही है। बैंक से मैंने आपको पहले बता दिया कि 70,000 रुपये तक का जो लोन है वो आपको मिल सकता है। और टैगिंग वैगिंग जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी होते हैं पंचायत समिति के, पंचायतों के, वो अपने हिसाब से करते रहते हैं। और आवास की डिज़ाइन वगैरह जो है, इसमें भी आपके पास अच्छा है, शौचालय बनाना है, रसोई है आपके पास, गैस का चूल्हा, स्टोव हेतु प्लेटफॉर्म वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। आवास भी, और उसमें आपके जो शौचालय वाले जो पैसे होते हैं वो भी आपके ऐड हो जाते हैं। तो लगभग एक काफ़ी अच्छा अमाउंट हो जाता है आपके पास। अलग अलग डिज़ाइनें इन्होंने बना रखी हैं इसके अंदर, लेकिन हमारे राजस्थान की डिज़ाइनें तो आपको पता ही है किस प्रकार की हैं, वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। ठीक है मित्रों, तो ये प्रधानमंत्री आवासीय योजना के संबंध में ये वीडियो बनाया था मैंने, जिससे कि आम आदमी को पता पड़े कि उसकी मतलब किस प्रकार से उन लोगों की मॉनिटर की जाती है और कैसे आवंटन किया जाता है। हर व्यक्ति उसका पात्र नहीं होता है, और वाकई में जो ज़रूरतमंद जो लोग हैं, जिनको वाकई में ज़रूरत है इस चीज़ की, वही इसके लाभार्थी बन सकते हैं। धन्यवाद। ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया, 10 मिनट का, उसके लिए धन्यवाद दोस्तों।